बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छिपकली अपनी दुम क्यों तोड़ देती है और तस्वीर में नजर आने वाला शख्स आखिर कुत्ते की तरह अपनी जिंदगी गुजारने को अपना मामूल क्यों बना रहा है? और क्या आप जानते हैं कि एसी का पानी पौधों में डालने से क्या होता है? नाजरीन, हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को खुशामदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1, दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला अमरीकी शख्स गुज़िश्ता 1 साल से कुत्ते की तरह जिंदगी गुजारने को अपना मामूल बना रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स को कुत्ते की तरह चलते, दौड़ते और सूंघते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो शख्स रोजाना कम से कम आधा घंटा अपने हाथों और पैरों पर कुत्ते की तरह चलता है। इस हवाले से इस अमरीकी शख्स का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कुत्ता हूँ, लेकिन मैंने वाकई इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया कि जब मैं चल रहा होता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँ। अमरीकी शख्स कहता है कि मैं लोगों के सामने पार्क में भी इसी तरह चलता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं। और अगर आप अपने जिस्म को फिट रखना चाहते हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, जॉर्जिया में पैदल चलने वालों के लिए शीशे का पुल बनाया गया है जिसकी शक्ल बिल्कुल हीरे की तरह बनाई गई है। 240 मीटर तवील और जमीन से 280 मीटर बुलंद डायमंड ब्रिज को पहाड़ी की वादी में बनाया गया है। पुल के दरमियान में हीरे जैसी इमारत में कैफे भी बनाया गया है। इस पगडंडी नुमा पुल के कुछ हिस्सों पर मखसूस शीशा लगाया गया है जिसके बाद सयाहों के अपने पैरों तले इसकी खूबसूरती की तारीफ करना मुमकिन हो सकता है। इस पुल पर सयाह जमीन से 280 मीटर की बुलंदी पर खड़े होकर वादी का नजारा करते हैं। हुकाम के मुताबिक 2.5 सालों में तैयार करदा $40 मिलियन मालियत का यह मंसूबा सियाहत में इजाफा करेगा। नंबर 3, दोस्तों, छिपकली घरों की छतों और दीवारों में रेंगती हुई तो जरूर नजर आती होगी और बच्चे इसको डरा कर भगाते भी होंगे। आप खुद भी मुख्तलिफ हरबे करके छिपकली को भगा देते होंगे। बाद औकात आपने देखा होगा कि बच्चे जब छिपकली को मारते हैं तो सबसे पहले इसकी दुम अलग हो जाती है और कुछ देर तक फड़फड़ा रही होती है और यूं हमें लगता है कि छिपकली मर चुकी है। उसकी दुम पर मजीद चप्पल मार मार कर उसको आखिरकार बिल्कुल मार देते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं कि छिपकली अक्सर अपनी दुम खुद ही तोड़ देती है, मगर क्यों और कैसे? नाज़रीन, छिपकली को एक समझदार और तेज दिमाग रेप्टाइल इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं उनमें से सबसे ज्यादा ज़हीन छिपकली ही है। इसकी वजह यह है कि जब छिपकली को किसी भी जानवर या इंसान से खतरा महसूस होने लगता है तो वो इनकी आंखों में धूल झोंक देती है। मगर कैसे? नाज़रीन, छिपकली में कुदरती तौर पर यह हिस्स पाई जाती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी दुम को खुद ही तोड़ देती है, जिससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि छिपकली मर गई है, लेकिन हकीकत में छिपकली जिंदा होती है, बस उसकी दुम अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? नाज़रीन, छिपकली अपनी दुम इस वजह से आसानी से तोड़ पाती है क्योंकि ना इसमें कोई हड्डी होती है और ना ही किसी किस्म की कोई शरेयान और खून भी ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि दुम आसानी से टूट जाती है। फिर इंसानों और जानवरों को ये लगता है कि छिपकली मर गई, लेकिन असल में वो जिंदा होती है। छिपकली की दुम 10 से 20 दिनों में दोबारा आने लगती है। यही वजह है कि 25 दिन तक छिपकली एक मरतबा फिर तेजी से रेंगने लगती है, लेकिन दोबारा आने वाली दुम अमूमन पहले वाली दुम से 4 सेंटीमीटर छोटी होती है। नंबर 4, दोस्तों, बिस्किट का शुमार हल्की फुल्की गजाओं में होता है। बिस्किट को बच्चों के साथ बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा मेहमानों की तवाज़ो के लिए भी अक्सर बिस्किट रखे जाते हैं। लेकिन बिस्किट खाते वक्त क्या आपने कभी गौर किया कि बिस्किट पर नन्हे नन्हे सुराख क्यों होते हैं? बिस्किट्स की तैयारी के वक्त ओवन में डालने से कबल इसके आटे में ऊपरी सतह पर नन्हे नन्हे सुराख किए जाते हैं। ये सुराख इसलिए किए जाते हैं ताकि ओवन में जब बिस्किटों के पकने का मरहला शुरू हो तो अंदर बनने वाली भाप इन सुराखों के जरिए बाहर निकल जाए। अगर ये भाप बाहर ना निकले तो बिस्किटों के टूटने और इन पर बदनुमा निशानात पड़ने का खतरा होता है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एसी से निकलने वाला पानी पौधों में डालने से क्या होता है? नाज़रीन, अक्सर लोग एसी से निकलने वाला पानी पौधों और गमलों में डाल देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसा करने से क्या होता है और ये क्यों जरूरी है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। नाज़रीन, पौधों में एसी का पानी डालना पौधों के लिए बहुत अच्छा है। इससे पौधे और घास जल्द ही सेहतमंद हो जाते हैं और इनकी नशोनुमा भी अच्छी हो जाती है। एसी से निकलने वाले पानी में शुआओं की मौजूदगी होती है और साथ ही इसमें क्लोरीन नहीं पाया जाता, इसलिए ये पानी पौधों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इसके अलावा एसी का पानी कंडेंस्ड वाटर होता है। इसमें कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो पौधों के क्लोरोफिल की मिकदार को ज्यादा बनने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से पौधा जल्दी बड़ा होने लगता है। जबकि एसी के पानी में चूंकि कॉपर के मिले जुले असरात पाए जाते हैं जिनसे पौधों की जड़ें खासी मजबूत हो जाती हैं।
ہیں، اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی اے سی لگا ہوا ہے تو اس کے پانی کو دل کھول کر پودوں کے لیے استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔